ये जो दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांजिस्टर था उसके स्थान पर आईसी का उपयोग किया जाने लगा। किसका उपयोग? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद में इस आईसी में क्या होता है, एक आईसी में हजारों चिप होते हैं, यानी कि हजारों ट्रांजिस्टर इसमें लगे होते हैं। इस प्रकार से रहते हैं। ये आपको दिखाई दे रही होगी आईसी, ये आपका आईसीएन, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद में कंप्यूटर के, इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में डाटा यानी कि इनपुट आउटपुट करवाने के लिए, एक तो इनपुट के लिए तो कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर का उपयोग किया जाने लगा। कीबोर्ड से इनपुट दिया जाता था और उसका आउटपुट कहाँ मिलता था? मॉनिटर पर। आगे देखो, इस पे देखो, यहाँ से ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से हुई। ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पीढ़ी से ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा शुरू की गई है। चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर, चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर 1975 से 1988 तक इसका कार्यकाल होता। इस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हुई। माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत हो चुकी है और जिसमें हजारों आईसी चिप, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें हजारों आईसी चिप सिलिकॉन चिप पर, बिल्कुल ध्यान रखें, कौन सी चीज़ किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। सिलिकॉन चिप पर निर्मित किए जाने लगे। आपको बता दें कि माइक्रो प्रोसेसर चिप सिलिकॉन का बना होता है। मैंने अभी बताया आपको। इस पीढ़ी में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग किया गया है। तो ध्यान रखना, चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें किस तकनीक का उपयोग किया जाने लगा? VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो चुका था, जिसे आप लैपटॉप वगैरह का अपन उपयोग करते हैं, यह इस समय आ चुके थे। इसमें टाइम शेयरिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा। यह आपका माइक्रो प्रोसेसर है। इसके बाद में अगर आपसे भाषा पूछी जाए कि कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा इसमें उपयोग की जाती थी, C और C++ आदि। आगे चलें। अब कंप्यूटर का वर्गीकरण, आपका जो कंप्यूटर है इसका वर्गीकरण आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। 3 आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। पहला आधार लिया अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन के आधार पर, कहाँ कहाँ उपयोग, इसका एप्लीकेशन क्या क्या चीज़ है। फिर उसका साइज यानी कि उसकी भंडारण क्षमता कितनी, कैपेसिटी क्या है। अगला आधार लिया उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब है किस उद्देश्य से इसका उपयोग किया जाने लगा। जैसे मान लो अभी हम हॉस्पिटल में अलग उद्देश्य से इसका उपयोग करते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है वो मौसम की जानकारी इनका पता लगाने के लिए भी इनका उपयोग करते हैं। यानी कि अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एनालॉग कंप्यूटर आपको याद रखना है, बिल्कुल प्रश्न आ सकता है, और डिजिटल और हाइब्रिड। अनुप्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और साइज के आकार पर सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर जो था उसका नाम क्या था? उसका नाम था परम। क्या नाम था उसका? परम, जो भारत में बना था। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है आपका सुपर कंप्यूटर, दूसरा प्रकार है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और तीसरा प्रकार है आपका मिनी कंप्यूटर, और चौथा है माइक्रो कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर देखे जाए तो उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के मात्र, एक तो जनरल और एक होते हैं स्पेशल कंप्यूटर। तो ध्यान रखें, एप्लीकेशन के आधार पर कितने हैं? 3। कितने कंप्यूटर हैं? 3। और इसमें आकार के आधार पर कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, यानी कि 3 4 2। आगे देखें। पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, यानी अनुप्रयोग के आधार पर जो कंप्यूटर थे अपन ने देखा था एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि पेट्रोल पंप पे जो यूज किए जाते हैं वो कौन से कंप्यूटर है? वो हाइब्रिड कंप्यूटर है।
डिजिटल कंप्यूटर आप लैपटॉप में यूज करते हो, और एक थे एनालॉग कंप्यूटर। देखो इस प्रकार के कंप्यूटरों में को 3 भागों में बांटा गया है। एनालॉग कंप्यूटर जो अपन ने देखा है, डिजिटल कंप्यूटर इस प्रकार का कंप्यूटर रहते हैं, और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल, बिल्कुल ध्यान रखें, दोनों कंप्यूटरों के द्वारा किए जाने वाले काम करते हैं। यानी कि दोनों से जो काम होते हैं वो कौन सा कंप्यूटर करता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला देखिए, सेकंड देखिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। साइज यानी कि उसकी जो स्टोरेज क्षमता है उसके आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। इसमें आपने देखा था 4 प्रकार के कंप्यूटर थे। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में क्या विशेषता है कि इनकी भंडारण क्षमता, डेटा प्रोसेसिंग इत्यादि बहुत तेज होती है। इनका उपयोग वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है, अपने उपयोग में नहीं आते, ये वैज्ञानिकों को काम में लिए जाते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था। इनका नाम CDC 6600 था। ध्यान रखें, पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो कब बनाया गया था? 1964 में। नाम याद रखे तो रख लेना, इसमें नहीं आता है। अगला जो है वो है सुपर कंप्यूटर के अनुप्रयोग, मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की जानकारी और संचार अध्ययन। इसी से पता चलता है कि इनका उपयोग कौन करते थे? वैज्ञानिक। आगे देखें, इसके अलावा ध्यान रखिए आप कि भारत में कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था? परम। कौन सा कंप्यूटर बनाया गया था? परम। भारत में बनाया जाने वाला पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम। ये प्रश्न आप बिल्कुल ध्यान रखें। आगे देखें, देखिए फिर आपके आता है साइज के आधार पर अगला वाला जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी महंगे होते हैं और सरकारी संस्थाओं और बिजनेस ऑपरेशन के कुछ और भी इनका उपयोग किए जाते हैं। ये बहुत तेज़ गति से काम करते हैं। इनका उपयोग शिक्षण संस्थान, यानी कि सरकारी संस्था है, शिक्षण संस्थान है, और बिजनेस ऑपरेशन में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियां भी इसका उपयोग करती है। इनके नाम आपको दे रखे हैं कुछ इस प्रकार से। अगला देखिए, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का मतलब है ये कंप्यूटर बहुत छोटे होते हैं जो व्यावसायिक रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। आपने देखा कि ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है और ये मिनी कंप्यूटर है, लैपटॉप की तरह ही होता है, बिल्कुल छोटा सा। इसमें ध्यान रखने की कोई चीज़ें नहीं, केवल आपको यह याद रखना है कि B, C और एक और है इसका अगला। इसमें कंप्यूटर सिस्टम के लाभ, यानी कंप्यूटर सिस्टम के लाभ का मतलब ये कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो आपको 5-6 विशेषता बहुत याद रखने। एक तो गति, ये रही। शुद्धता, एक्यूरेसी, यानी बिल्कुल सटीक और सही जवाब। उच्च संचयन क्षमता, यानी उसकी कैपेसिटी या स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि भंडारण क्षमता। विविधता, वर्सेबिलिटी है। इसको याद रखना है कि कंप्यूटर किसी भी एक काम को करने के लिए नहीं बना होता है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। इसे क्या बोलते हैं अपन? वर्सेटिलिटी बोलते हैं। ये बैंकिंग, अस्पताल प्रबंधन, पत्र लिखने, इसके अलावा बहुत सारे गेमिंग वगैरह में भी काम में लिए जाते हैं। परिश्रमशीलता, परिश्रमशीलता का मतलब है कि जैसे मनुष्य काम करने से थकता है लेकिन कंप्यूटर काम करने से नहीं थकता, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है, सीमा होती है। सीमा क्या है? जी हाँ, कंप्यूटर की भी कुछ सीमाएं हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा ग्रहण करता है और परिणाम देता है, पर ये अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकता। जैसे मानव सोच सकता है ऐसे कंप्यूटर नहीं सोच सकता। जो आप इसमें इनपुट करोगे उसी का परिणाम आपको मिलेगा। इसका मतलब अपन यूँ बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंट क्वालिटी कितनी होती है इसके? 0 लेवल होता है, बिल्कुल। अगला, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है जिसे हम हाथों से टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर जैसे मान लो मैं स्क्रीन को टच कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए
हार्डवेयर का काम करेगी। सॉफ्टवेयर इसके अंदर जो आपको पीपीटी दिखाई दे रही है, जो भी चित्र दिखाई दे रही है, इसको मैं टच नहीं कर सकता हूँ, केवल देख सकता हूँ, इसको क्या बोलेंगे अपन, सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो सॉफ्ट कॉपी यानी कि जो इसके अंदर इमेज दिखाई देती है वो सॉफ्टवेयर है, और हार्डवेयर जिसको अपन टच कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, देखो हम सॉफ्टवेयर के द्वारा बहुत तेज गति से कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर में सभी कार्य सॉफ्टवेयर द्वारा ही किए जाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज हो जाते हैं, यानी कि जो कहाँ स्टोर होते हैं आपके सेकेंडरी मेमोरी में। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का ही दूसरा नाम है, ध्यान रखें, सॉफ्टवेयर जो है वह प्रोग्राम का दूसरा नाम है। अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग कार्य के लिए बने होते हैं, जैसे MS ऑफिस राइटिंग का काम करता है, उसी प्रकार से जितने भी अलग अलग टूल्स होते हैं सब अलग अलग काम करते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और इसके अलावा अगला वाला इसमें आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटी, डिवाइस ड्राइवर और सर्वर, ये 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखें इन चारों का ही। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम यूटिलिटी और डिवाइस ड्राइवर और 5 प्रकार के। इसके बाद में इसका डायग्राम यहाँ भी दे रखा है, इसको आप ध्यान रख सकते हो कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पहला तो ऑपरेटिंग है, दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, अगला है डिवाइस ड्राइवर और ये वाला है फर्मवेयर और ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग हैं। अगला इसका दूसरा प्रकार था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन आप सभी जानते हो, तो कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर आपको दी हुई है, गूगल दिया हुआ है, जीमेल है, ड्राइव है, गूगल ड्राइव है, इसके अलावा यूट्यूब है, क्रोमा और ये वर्ड है, एक्सेल है, ये सब आपका किसका काम करते हैं, एप्लीकेशन का काम करते हैं। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने एंड्रॉयड होता है, iOS होता है, लिनक्स है और माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो कंप्यूटर में उपयोग की जाती है, सारे आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला कंप्यूटर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर के बारे में जान चुके हैं, तो कंप्यूटर हार्डवेयर बिल्कुल नॉर्मल बात है। कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब जिसे अपन स्पर्श कर सकते हैं। तो देखो यहाँ हार्डवेयर के जो टाइप्स दे रखे हैं वो कौन कौन से प्रकार के हैं। देखें, सबसे पहले रैम एक चिप होती है, कीबोर्ड जिसको आप सब जानते हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट होता है, इसमें कुछ की लगी होती है, इसमें स्पेस बार है, इंटर वगैरह ये सारी कियाँ होती है। माउस जिसको अपन हाथ से पकड़ के चलाते हैं। मॉनिटर्स जिसमें अपन को कुछ चीज़ें प्रदर्शित होती है, और प्रिंटर्स जिसके द्वारा प्रिंट निकाली जाती है, जेरोक्स मशीन वगैरह। SMPS और CPU ये इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी इसको बोलते हैं। और हार्ड डिस्क स्टोरेज करने के लिए, और मदरबोर्ड जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें लगी होती है। कैबिनेट केस। तो इस प्रकार से आपके कि कंप्यूटर के हार्डवेयर है। यहाँ से तो 1-2 प्रश्न आएंगे आपको, क्या हार्डवेयर में आपके कुछ तो इनपुट डिवाइस होते हैं और कुछ आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जिनके द्वारा आदेश दिया जाता है। आउटपुट डिवाइस का मतलब जहाँ से आपको परिणाम मिलता है। प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच की जो इकाई है वो है आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस। इसके अलावा डाटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता आपको पड़ती है। इनपुट डिवाइस यानी कि वे उपकरण जो कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करवाते हैं और इनपुट उपकरण कहलाते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस है, स्कैनर है, वेबकैम है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, टच पैड और ट्रैक बॉल etc। इसके अलावा और भी है, एयरफोन वगैरह इसमें आ जाते हैं। कुछ आपको इनपुट डिवाइस यहाँ दे रखे हैं, ध्यान रखें। कीबोर्ड है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, MICR है, टच पैड है, टच पैनल है, जॉयस्टिक है, और जिस पेन से अपन उपयोग कर रहे हैं ये भी इनपुट डिवाइस का काम कर रहे हैं। और बारकोड स्कैनर है, माउस है, OCR है। कंप्यूटर हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस अपन ने पढ़ी लिए, और इनपुट डिवाइस इंफॉर्मेशन को
इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इनपुट उपकरणों का मुख्य कार्य मनुष्य को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन यानी बातचीत करवाना होता है, यानी कि आदेश देना और उसको स्क्रीन पर। तो ये जो पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप तक्षशिला क्लासेज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और एप्लीकेशन है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें लिंक मिल जाएंगे आपको। प्ले स्टोर पे जाके आपको तक्षशिला क्लासेज गढ़ावली, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और उसमें आपको सारी लिंक मिल जाएगी। तो पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह सब आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, ये सेव हो जाएगी।